अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप बच्चे। तो आज का जो MCQs प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 6, ये है 10वीं क्लास के उन बच्चों के लिए जिनके पास उर्दू बी है और जिसका कोड है 303। उर्दू बी के लिए जान पहचान है किताब, जिसका ये सबक नंबर 7 है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान। सबक नंबर 7 ज़बानों का घर हिंदुस्तान पे ये MCQs बनाया गया है। तो चलिए मैं जल्दी से इसके सवालात पढ़ देती हूँ और साथ के साथ आप अपने जवाब चूज़ करते रहिएगा। जब मैं लास्ट में इस वीडियो के आंसर बताऊंगी तो उस टाइम आप मैच कर लीजिएगा। और बाकी के MCQs के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका प्लेलिस्ट डाल दूंगी उर्दू बी का, वो वहाँ से आप सारे MCQs प्रैक्टिस सेट चेक कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और अगर नए हैं वीडियो पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी हेल्प हो सके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान किस सिंफ में लिखा गया है। ये मैं हर प्रैक्टिस सेट में ये वाला सवाल पूछती हूँ क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सिंफ से ये ताल्लुक़ रखता है। ये ज़बानों का घर हिंदुस्तान किस सिंफ में लिखा गया है। ए तनकीद, बी मज़मून। तनकीद कहते हैं क्रिटिसिज्म को। सवाल नंबर 2 है, इसके मुसन्निफ़ कौन है। ए एहतशाम हुसैन, बी इंतज़ार हुसैन। सवाल नंबर 3, हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के नाम क्या है। ए मंगोल, आर्या, बी कोल और मंडा। लिखने में कभी कभार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, इसके लिए ऐसा करना पड़ता है। सवाल नंबर 4 है, हिंदुस्तान की खुसूसियत क्या है। ए कौमी यकजहती, गंगा जमुनी तहजीब, बी रंग भेद, हिंदी भाषा। सवाल नंबर 5 है, द्राविड़ कौन सी ज़बान बोलते हैं। ए तमिल, तेलुगु, बी उड़िया। सवाल नंबर 6 है, द्राविड़ हिंदुस्तान में किस सिमत से आए, यानी किस डायरेक्शन से वो आए थे, वो हिंदुस्तान के किस डायरेक्शन में थे। ए उत्तर दिशा से, बी पश्चिम दिशा से। सवाल नंबर 7, दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई डैश बोलती ना हो। ए बोली, बी जुबान। 8वां सवाल है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी। ए उत्तरी प्राकृत, बी शूरसेनी प्राकृत। सवाल नंबर 9 है, आर्या किस चीज़ में माहिर थे। ए घुड़सवारी, बी तीरंदाजी। सवाल नंबर 10 है, आर्या ने हिंदुस्तान में अपना राज्य कायम किया, मतलब सबसे पहले कहाँ पे उन्होंने अपना राजपाट कायम किया था। ए उत्तरी भारत, बी दक्षिण भारत। 11वां सवाल है, आर्याई ज़ुबान से कौन सी ज़बान वजूद में आई, यानी आर्या ज़ुबान की शाख से कौन सी एक दूसरी ज़बान निकली। ए प्राकृत, बी संस्कृत। 12वां सवाल है, संस्कृत किन लोगों की ज़बान थी। ए आवाम की, बी आला तबकों की। सवाल नंबर 13, साधु और संतों ने किस ज़बान में गीत और भजन गाए। ए प्राकृत, बी संस्कृत। 14वां सवाल है, शूरसेनी प्राकृत से कौन सी 2 ज़बानें पैदा हुईं। ए हिंदी और उर्दू, बी संस्कृत और तेलुगु। 15वां सवाल है, अगर ये ज़बान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो ये वहाँ की ज़बान नहीं बन जाएगी, हिंदुस्तानी ही रहेगी। ये जुमला किस ज़बान के लिए बयां किया गया है। ए हिंदी, बी उर्दू। 16वां सवाल है, हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी हैं। ए यूनानी, जर्मन, यूरोपियन, फारसी और संस्कृत, बी हिंदी, प्राकृत, शूरसेनी प्राकृत, अपभ्रंश। 17वां सवाल है, उर्दू कहाँ पैदा हुई। ए ईरान, बी हिंदुस्तान। 18वां सवाल है, प्राकृत का मतलब बताइए। ए ज़ुबान, बी अवामी बोली, आम बोलचाल की ज़बान। 19वां सवाल है, सैयद एहतशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए। ए आज़मगढ़ यूपी, बी इलाहाबाद यूपी। 20वां सवाल है, एहतशाम हुसैन के सन पैदाइश और वफ़ात क्या है। ए 1912, 1972, बी 1910,
1980। 21वां सवाल है, एहतशाम हुसैन किस सिन्फ में माहिर थे? ए मजमून निगारी, बी तनकीद निगारी। 22वां सवाल है, ये किस तहरीक से वाबस्ता थे? एहतशाम हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता थे? ए तरक्की पसंद तहरीक, बी अलीगढ़ तहरीक। 23वां सवाल है, ये सबक उनकी किस किताब से लिया गया है? ए तनकीदी जायज़े, बी उर्दू की कहानी। तो 23 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गए। चलिए अब इसके आंसर मिलाते हैं हम। ज़बानों का घर हिंदुस्तान किस सिन्फ में लिखा गया है? तो ये मजमून है, तारीखी मजमून है। ये तारीखी मजमून है जो बच्चों के लिए ये लिखा गया। दूसरा है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ एहतशाम हुसैन हैं। तीसरा, हिंदुस्तान के कबायली नस्लों के नाम कोल और मंडा। 3 का बी। चौथा, हिंदुस्तान की खुसूसियत क्या है? तो चौथे का है ए कौमी यकजहती, गंगा जमुनी तहजीब। यानी यहाँ की जो तहजीब है वो मिली जुली तहजीब है और लोग मिलकर एक साथ रहते, कई कौम मिलकर एक साथ यहाँ पर रहते हैं। 5वां है, द्राविड़ कौन सी ज़बान बोलते हैं? तो द्राविड़ तमिल और तेलुगु ज़बान बोलते हैं। द्राविड़ हिंदुस्तान में किस सिमत में थे? तो वो थे पश्चिम दिशा से। 7वां है, दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली ना बोलती हो। 7 का ए सही है। 8वां है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? तो उत्तर भारत में शूरसेनी प्राकृत बोली जाती थी। 8 का बी ऑप्शन सही है। 9 है, आर्या किस चीज़ में माहिर थे? तो आर्या ए घुड़सवारी में माहिर थे। 9 का ए है। 10 का है, आर्या ने हिंदुस्तान में अपना राज सबसे पहले उत्तरी भारत में कायम किया था। 10 का ए। 11 है, आर्याई ज़बान से कौन सी ज़बान वजूद में आई थी? तो 11 का बी है, संस्कृत ज़बान वजूद में आई थी। और 12 है, संस्कृत किन लोगों की ज़बान थी? तो संस्कृत आला तबकों की ज़ुबान थी। जो ऊंची जात वाले लोग संस्कृत बोलते थे, आम लोग ये ज़बान नहीं बोल सकते थे। 13वां है, साधु और संतों ने किस ज़बान में गीत और भजन गाए? तो 13 का ए है, प्राकृत। क्योंकि उन्हें आवाम से मुखातिब होना था और आवाम की ज़बान प्राकृत थी, संस्कृत नहीं थी, इसलिए इन्होंने इसको नहीं छुआ। वो अपने जितने भी गीत और भजन होते थे वो प्राकृत में ही गाते थे और उनसे बातें भी, उनको समझाते भी वो प्राकृत ज़बान में ही थे। 14 है, शूरसेनी प्राकृत से कौन सी 2 ज़बानें वजूद में आई थी? तो वो है हिंदी और उर्दू। 14 का ए। 15 है, अगर ये ज़बान किसी दूसरे मुल्क में भी बोली जाने लगे तो ये वहाँ की ज़बान नहीं बल्कि ये हिंदुस्तानी ही रहेगी। तो ये जुमला उर्दू के लिए कहा है एहतशाम हुसैन ने और बिल्कुल ये दुरुस्त कहा है उन्होंने। 15 का बी, ये हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान की ही रहेगी। 16वां, हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी है? तो हिंद आर्याई ज़बानें हैं, ए ऑप्शन इसका सही है, यूनानी, जर्मन, यूरोपियन, फारसी और संस्कृत। 17वां है, उर्दू कहाँ पैदा हुई? तो उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। 18 है, 17 का बी ऑप्शन सही है। 18, प्राकृत का मतलब है बी अवामी बोली, आम बोलचाल की जुबान। 19वां है, सैयद एहतशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए? तो इसका 19 का ए सही है, आजमगढ़ यूपी में वो पैदा हुए थे। 20वां है, एहतशाम हुसैन की सन पैदाइश और वफात है 1912-1972। ये उनकी 1912 उनका सन पैदाइश है और वफात का सन है 1972। 1910 और 1980 ये है कन्हैया लाल कपूर की सन पैदाइश और सन वफात। 21 से, एहतशाम हुसैन किस सिन्फ में माहिर थे? तो एहतशाम हुसैन तनकीद निगारी में माहिर थे, वो इसी से ही जाने जाते थे उर्दू अदब में।
22वां है, ये किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, जुड़े हुए थे। 23वां है, ये सबक उनकी किस किताब से लिया गया है? तो ये सबक उनकी उर्दू की कहानी जो बच्चों के लिए उन्होंने लिखी थी, उर्दू की कहानी, ये उस सबक से लिया गया है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान। अब चलिए हम देखते हैं कि कुछ इनकी अहम किताबों के बारे में जान लेते हैं। तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़कार व मसाइल और एतबार नज़र इनकी अहम किताबें हैं जिनके ऊपर भी सवाल बनाया जा सकता है। इसलिए आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि इनकी कौन कौन सी किताबें हैं। तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़कार व मसाइल और एतबार नज़र। ठीक है, तो ये हो गया एहतशाम हुसैन के बारे में और उनका सबक, उनका मजमून ज़बानों का घर हिंदुस्तान के ऊपर MCQs प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए यहीं पे ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इस क्लास को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए और अपने माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिए, बस आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। बाकी का काम, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हल हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। आप अपनी पूरी तैयारी रखेंगे तो चाहे सिलेबस कोई सा भी हो, पेपर कैसा भी आए, अगर आप मुकम्मल तैयारी पे रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसी मैसेज के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।